लेबल्ड डायग्राम ऑफ एक तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का बनाना है और पीछे नेफ्रॉन का। बुक में दोनों बने हैं। हमें नेफ्रॉन का बनाना है। हाँ, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी बना है और नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है वो ऐसे बनाना है, ठीक है। और ये लूप ऑफ हेनले है ये, और यही बाद में क्या होगा, यही चला जाएगा, बोलो किसमें, यूरेटर में। कलेक्टिंग डक्ट होगी कि नहीं, उसमें बहुत सारे ऐसे आएंगे, एक इधर से आएगा, ये सब कलेक्टिंग डक्ट है। और इसी में क्या गिरेगा, ये बोलो ये क्या चीज आ रही है, क्या रीनल आर्टरी आ रही है, बताइए। और यही बाद में किस पे लिपट जाएगी, ये देखो ये ऐसे है, तो इसको आप क्या करें, चाहे इसके ऊपर ऐसे कर लें और ऐसे, यानी ये इसके ऊपर से जाएगी, ठीक है ना। और फिर यहाँ से ये सब एक साथ हो जाएगा, और फिर यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से वापस जाएगी, देख लो। और फिर ऐसे इसको करो, ठीक है। और फिर चाहे तो आप इसी को मिला दो, अभी दिखा रहा हूं। और फिर ये सब चली जाएंगी कहाँ पर, ये बाहर निकल जाएंगे, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपके बुक में बना वैसे बना दे। ये आई और इस पर लिपट गई ना चारों तरफ, किसी तरह लिपेटना है। और फिर शुरू में यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है वो काफी दूर तक रेड है। ये इनमें क्या है, ये सब ग्लोमेरुल। सो अब यहाँ पर शुरू में इनमें ब्लड रेड है, ये रेड है, रेड ब्लड यहाँ तक आप रेड दिखा दो, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ी दूर तक आप देखो अपनी बुक में कैसा दिखाया है, एक तरफ रेड है, एक तरफ रेड है और एक तरफ कैसा है, तो ऐसे दिखा दीजिए और फिर ब्लू दिखा दीजिए, ऐसा कैसा दिखाया है बुक में, है ना। तो रेड है और जब लौट रहा है तो वो ब्लू है, जब ये डायग्राम ठीक है, ऐसे ही बना दीजिएगा, ठीक है। सो रेड पेन और ब्लू पेन तो नहीं, ब्लू स्केच ले लीजिएगा। बाकी इसमें क्या होगा, और इसकी नेमिंग कर दीजिएगा। दैट इज, ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल, ये ग्लोमेरुल्स है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये रीनल आर्टरी। लिख दूं कि आता है, नहीं सर, बोमेंस कैप्सूल को किसको मेंशन करेंगे, ये बोमेंस कैप्सूल है पूरा दैट, और ये ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले है, ये रीनल, येलो वाले को क्या कहते हैं, उसे भी यूरेटर ही कहते हैं क्या चीज, जहाँ से ब्लड डीऑक्सीनेटेड हो रहा है, ये टू यूरेटर, ये चीज क्या कहलाएगी, टू यूरेटर, ये चीज जाएगी यूरेटर में, ये यूरेटर में। नहीं सर, मैं तो उसका पूछ रही हूँ जहाँ ब्लड ये डीऑक्सीनेटेड हो रहा है, जहाँ पर ये क्या हुई, रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी है, जो ये निकले तब क्या कहना, वेन। जो इसके पास हो वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, और जो इससे दूर चली जाए कन्वोल्यूटेड ट्यूब, दैट इज ये पीसीटी है। जो इसके पास है वो क्या है, और जो बाहर निकल जाए बड़ी दूर तो वो क्या चीज है, डीसीटी। जब सब कुछ लेके निकलने वाली है तब क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। क्योंकि ये चीज पिछले साल आई है तो मैं बता दे रहा हूँ, फिर ऐसा ना हो कि आपको याद ना उन्होंने रहे। एक डायग्राम बना के दिया था, देखो। कहा था बनाओ, नहीं, बस आपको लोकेट करना था। प्रॉक्सिमा का मतलब समझते हो, पास, और डिस्टल दूर, तो इसको क्या कहोगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब।
हैं? आगे जो जा रही है। जो इसमें लिपट गई और जो निकल गई, जब दूर चली गई लूप ऑफ हेनले से, तब क्या हुई? तो हम वेन को वो जो दूर से इसमें इधर जो लूप ऑफ हेनले जो इसके पास है, इसको बोलना है क्या लिखा है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड यहाँ पे आप देखिए। मैं इसमें देख लेता हूँ, एक मिनट, मुझे भी लग रहा है ठीक है। देखो proximal convoluted tube in excretory system of nephron. इसमें According to NCBI, proximal tubules of the nephron in animals and humans include proximal convoluted tubules, which are situated in the cortical ओके, एक मिनट, तो मेडुला का डायग्राम भी नहीं आता ना? नहीं वो नहीं आता, नेफ्रॉन का आता है। ये देखो इसमें किसको दिखा रहा है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, इसी को दिखा रहा है जो पास में है, और जो दूर चली गई डिस्टल भी देख रहे हो, देखो जो दूर है, जो जस्ट उसमें मिलने वाली है वो डिस्टल है। और समझ में आई बात कि नहीं? देख रहा है? तो इसका मतलब ये ट्यूब जो लूप ऑफ हेनले है वही प्रॉक्सिमल है और वही क्या है, ठीक है? तो इसको लिखो, वेन को मत लिखो, किसको लिखो? ये जो है ये प्रॉक्सिमल है, सही है? और जो बहुत दूर चली गई और अभी वो हाँ, ये group of hand। समझ में आई? जो इसके और इसका क्या नाम है बताओ? बोमैन्स का बोमैन्स बोमैन्स, दो है ना क्या? नहीं, एक ही कैप्सूल, और ये ग्लो मैरुलस है, यूएस है, सही है? ये क्या है? लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। और ये क्या है बताइए? क्या ये कनेक्टिंग डक्ट है? कनेक्टिंग डक्ट। और ये किसका डायग्राम है? सो दैट इज लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको किडनी का बनाना है, किडनी का सिंपल है, बना लोगे ना? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी। अच्छा, किडनी का बनता है। किडनी का कैसे बनाओगे? ठीक है, बुक में गिवन है वही आता है। वही करना है बस। तो ये ठीक है, अब यहाँ पर दो बना लीजिए, नीचे जाते हुए ये दो बना लिए, और एक से इसमें अच्छा, ये एयरटा वेना कावा तो लोकेट नहीं करना है ना, ये तो आपने कहा था। हाँ, देखो ये एक में दोनों में ब्लड जाएगा तो एक में रेड कर दो, ठीक है? रीनल आर्टरी, जिससे रेड ब्लड जाए वो क्या है? रीनल आर्टरी। ये इसमें से रेड ब्लड इसमें जा रहा है तो ये आर्टरी होगी, और दूसरा क्या होगा? वापस जाएगा तो क्या होगा? इसमें भी जाएगा और साथ में, तो ये इसमें जाए। ये देखो ये खुला है, ये लेने के लिए, ठीक है? जैसे यहाँ दोनों को ले, तो दैट इज रीनल वेन। ये ब्लड इसमें से वापस जाता है, ठीक है? और इसमें से आ रहा है तो इसमें आता हुआ ब्लड और इसमें जाता ब्लड। ये है रीनल आर्टरी, यहाँ पे लोकेट कर दो, रीनल आर्टरी। और ये किडनी, और इन दोनों किडनी से यहाँ पे क्या ले आओ? यूरेटर, ब्लैडर ये यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा। तो ये लिख लीजिए यूरिनरी ब्लैडर
और दैट इज यूरेथ्रा। ये क्या है? यूरेटर। बोलो। अच्छा, अब इसमें से आप एक में ऐसे बना दो और ये चीज फिर क्या हो जाएगी? और मेड्यूला के बाद क्या होगा? कॉर्टेक्स एक तरीके का स्पॉन्जी वो होगा जो मेड्यूला को बचाता है। मेड्यूला के अंदर क्या होगा? क्या नेफ्रॉन्स होंगे? जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। हाँ, बिल्कुल इस तरीके से। समझ में आ गई बात आपको? और ये क्या चीज हो गया? दैट इज ह्यूमन इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मैं आपकी सारी लेबलिंग हटा दे रहा हूँ डायग्राम में। Now make the diagram and label it. Sure. स्केच पेन हम आपको दे देते हैं, जरूरत पड़ जाए। सर कॉन्वोल्यूटेड में एक है या दो है? हैं? कॉन्वोल्यूटेड में एक है या दो है? कन्वोल्यूटेड एक है। देखो आई थिंक दैट्स कन्वोल्यूटेड देखो। ये लो। दे दूं पेपर? सर यूरेथ्रा की कटिंग यूरेथ्रा दिल्ली दूध की वजह से भी आने की। जब तुम्हारा क्रॉस है दूध की वजह से क्यों लिखा क्रॉस है? AC अपॉन AB सॉरी AB अपॉन मेरे जल्दी पकड़ने ये ठीक नहीं लिखा है। इतना देर मैंने लिखा भी रूट से बैक टू आना चाहिए, वो आ ही नहीं रहा है। इसमें भी नहीं और इसमें गलती की है। हाँ? साइन R नहीं थर्टी, साइन R इज साइन 30, सो R सर अब उल्टा उल्टा डायग्राम बनाने का नंबर बताना। बहुत बड़ी गलती है आपको। साइन R इज साइन 30, सो R इज 30। बात समझ आई कि नहीं? चलो ये लीजिए। हाँ स्टार्ट करिए। पेपर मिला? कुछ पूछ रही हो क्या?
if human kidney is failed due to some reason, किस वजह से, due to infection, इंजरी, किसी वजह से हमारी किडनी फेल हो गई, then nitrogenous wastes and salts are not filtered from body and get accumulated within us. Then nitrogenous waste and excess salts are not filtered from our body and get within us. अच्छा, these are poisonous and harmful for us. ये कैसे होते हैं नाइट्रोजनियस वेस्ट? ऐसे नहीं है कि इकट्ठा होता जाए, कचरा इकट्ठा हो कहीं पर। तो ये क्या है? These are poisonous and harmful for body and need to be discharged out, या need to be thrown out from body. So for this we use artificial kidney or dialyzer. उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? For this we use artificial kidney या फिर डायलाइजर, जैसा बुक में बना हुआ है. So for removing this, महंगी आती होगी ना? वो हम ऐसे नहीं है, वो तो मशीन आती होगी 70 लाख 80 लाख की. हम तो जाते हैं 700 रुपये देते हैं कि भाई हमारा कर दो. तो वो कहाँ जहाँ पर ये होती है ना, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ नेफ्रॉन है तो उस डॉक्टर का नाम ही होता है नेफ्रोलॉजिस्ट, जो यूरिन के इन्फेक्शन को ठीक करे. जैसे जो हार्ट के इन्फेक्शन को ठीक करता है, क्या वो कार्डियोलॉजिस्ट है? मतलब एक हफ्ते में एक बार जाएगा 700 हाँ, एक हफ्ते में एक बार जाए, फिर एक हफ्ते में 2 बार जाना पड़ेगा, धीरे धीरे जब इन्फेक्शन बढ़ेगा. नहीं तो एक हफ्ते तक कचरा लिए घूमते रहो अपनी बॉडी में और धीरे धीरे बॉडी लीकी होती जाएगी. कचरा तो कचरा ही है. हम तो यहाँ एक दिन में 3 बार चले जाते हैं, फट से गेट खोला गए, और वहाँ पर तुम बॉडी में ही लिए घूम रहे हो. तो बोलो वो अच्छा है क्या, पॉइजन लेके घूमना? और लेकिन हम लोग सोचते नहीं है, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो थोड़ा पेप्सी पी लिया, थोड़ा सेल्फ मेडिकेशन कर लिया, कोई इधर उधर की चीज़ भी खा ली, और पानी पीने में भी संकोच है. जबकि किडनी का प्रॉब्लम आजकल कॉमन हो गया है, पहले इतना नहीं था, लेकिन आजकल क्या है, सेल्फ मेडिकेशन और फास्ट फूड ने किडनी का फेल्योर बढ़ा दिया है. और हम लोग पानी पीने में भी पहले पानी बहुत पीते थे, वो भी कम होता जा रहा है. ठीक है कि नहीं? फास्ट लाइफ स्टाइल हो गई ना हमारी, तो इस वजह से. तो फॉर रिमूविंग दिस artificial kidney or dialyzer is used, and this process of removal by using artificial kidney is called hemodialysis. Artificial kidney या फिर उसे क्या कह सकते हैं, dialyzer is used. And this process is called hemodialysis. अच्छा, इसमें क्या किया जाता है, हमारी आर्टरी होती है, आर्टरी बहुत अंदर है, वो जो घुमाने वाला नहीं होता है पिन, वो उसमें से. अब प्रोसीजर देखो, इसमें क्या होगा कि हमारे बॉडी से जो भी होगा, ठीक है, हाथ में से एक यहाँ पर आर्टरी होगी और उससे लिया जाएगा. So
that is blood is taken from our artery. तो ये जो भी चीज होगी हाथ में है, उस आर्टरी का क्या नाम है? ब्रैंकियल आर्टरी। जैसे यहाँ रीनल आर्टरी है और हाथ की है तो क्या कहेंगे? ब्रैंकियल आर्टरी। ठीक है कि नहीं? तो ब्रैंकियल आर्टरी से लिया जाएगा, यहाँ लिखा भी हो, नहीं तो ऐसे सिंपली आर्टरी से लिया जाएगा और उसको पंप के थ्रू, वैसे तो उसमें प्रेशर है लेकिन फिर भी हम और प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो पंप के थ्रू हम और प्रेशर क्रिएट करते हैं और उसको डायलाइजर में ब्लड को भेजते हैं। दिस इज डर्टी ब्लड। डर्टी ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है कि डीऑक्सीजनेटेड नहीं? बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रही है ऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है डीऑक्सीजन, क्योंकि रीनल आर्टरी से जो आया था किडनी में गिरा था, क्या वो ऑक्सीजनेटेड था? और फिर भी डर्टी था। तो क्या डर्टी ब्लड जब हम बोल रहे हैं, डर्टी होना अलग बात है और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड होना तो अलग बात है। समझ आ गई ना? उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो उसे डर्टी बनाता है। ऑक्सीजन है या नहीं उससे क्या फर्क पड़ता? नहीं। तो बात समझ आ गई? तो अब ये चीज कहाँ पे गई? ये एक डायलाइजर है। तो डायलाइजर में क्या होगा? ए नेटवर्क ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये देखिए, तो ये एक नेटवर्क है, ऐसे नेटवर्क बना लें और इसमें यही ब्लड घूमता रहेगा और ये क्या करेगा? क्या रिलीज कर देगा, क्योंकि सेमी परमिएबल है। तो क्या होगा कि इसका जो भी यहां से फिर हमने ले लिया, तो ये अपने सारे क्या क्या रिलीज करेगा? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट और साल्ट, 4 चीजें रिलीज कर देगा। लेकिन ये ले नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से यहां पर नीचे क्या है? एक सोल्यूशन है। तो वो सोल्यूशन क्या होगा? क्या इसमें जा रहा होगा? ये देखो डायलाइजर में, तो ये फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन है, ये इससे लिया जा रहा होगा पंप के थ्रू और यहां से जब यूज्ड हो गया तो वो यूज्ड सोल्यूशन क्या होगा? क्या ये वापस किसी एक बोतल में गिर रहा होगा? यहाँ तो बोतल दिखाई गई, अदरवाइज वो तो कोई सिस्टम है जहाँ पर भी जाए उसको बस फेंकना है। ये दूसरी बोतल है, तो दूसरी बोतल में ये कलेक्ट हो रहा है क्या? यूज्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन। तो यूज्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन में क्या क्या होगा बोलो? एक्सेस सॉल्ट होगा और ये दोनों आइसोटोनिक है, यानी जो ब्लड होगा उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वही इसका भी होगा। लेकिन बाहर वाले में नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है और अंदर वाले में नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, तो वो उससे फिल्टर हो जाएगा। ये एक ऐसा सोल्यूशन है। वैसे तो हमने देखा है कि ऑस्मोसिस किसकी होती है? पानी की होती है, पानी के अलावा नहीं जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा पोरस है। ये वो नहीं है कि जो सेमी परमेबल मेम्बर, फिर भी हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे, जिसके थ्रू बड़े बड़े अमीनो एसिड्स भी निकल सकते हैं, सॉल्ट्स भी निकल सकते हैं। सॉल्ट तो पहले आम छोटे छोटे होते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट तो बहुत बड़ा होता है, NH2CO NH2 होता है कि नहीं, यूरिया, वो निकल जाएगा। तो अब हम देखें क्या क्या चीज हो रही है। ये फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन है, ये क्या है? यूज्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन है। और ये जो चीज जाएगी ये कहाँ जाएगी? ये आर्टरी में नहीं जाएगी, ये वेन में जाएगी कि धीरे धीरे हार्ट में पहुंचेगी। समझ में आया? क्योंकि ये चीज देखो बुक में किस में दिखाई गई है? ये किस में गई है? वेन। आर्टरी में तो ऐसे कोई चीज इतने प्रेशर से होती है, क्या उसमें तुम कोई चीज डाल दोगे? आर्टरी से तो चीज निकाली जा सकती, डाली नहीं जा सकती ना, हर तो पंप करता है। क्या आर्टरी में डालोगे तो हो पाएगा काम? नहीं। तो अब यहाँ पर हम ये क्या करेंगे? दैट इज ये पंप है, दिस इज पंप। ये क्या है कि दैट इज लाइन फ्रॉम आर्टरी। डायग्राम आता है क्या? देख लो, आता नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए अगर हीमोडायलिसिस लिखना है या कोई भी क्वेश्चन करना है तो सब कुछ यही है। तो लाइन फ्रॉम ब्रैंकियल आर्टरी, और ये लाइन टू, ये लाइन किसको जा रही है? वेन, जिसमें क्लीन ब्लड है, और ये वेस्ट वाला है, इसका नाम क्या है? डायलाइजर। और ये कैसा सोल्यूशन है? फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन है। और ये कैसा है? यूज्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन। इसको लिखो फ्रेश
डायलाइजिंग सॉल्यूशन, इसको जाते दिखाया गया और इसमें ये इसमें आते हुए दिखाया गया है, यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ये डायलाइजर हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए, तो एक बात पूछूं, हाँ हाथ को पता कैसे चलेगा कौन सी आर्टरी है कौन सी वेन है? ये ऐसे आप दिखाओ कि ब्लड आ रहा है और इसमें ब्लड आ गया और फिर यहाँ से ब्लड जा रहा है, तो ब्लड अपने आप ही प्रेशर से आ रहा है। अगर आर्टरी कट जाए तो बहुत ऊंचा जाएगा ब्लड, उसमें पहले से ही प्रेशर है, हमने एक और पंप लगा दिया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, और प्रेशर बढ़ा दिया। पंप भी लगाया ना, तो पंप से प्रेशर बढ़ गया, फिर इसके अंदर ये अंदर जाता जाएगा। और ये कौन सी मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेनियस ट्यूब। बुक में क्या लिखा है, ट्यूब भी है या नेटवर्क है, पूरा लिखा है। तो दैट इज ट्यूब मेड ऑफ ट्यूब। फ्रेश सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? ये इसमें 1 लीटर पानी में 0.9 ग्राम NaCl मिला है बस, सर तो यही आइसोटोनिक। तो ये जो ट्यूब में बाहर ही मिक्स हो रहा है कि फिर ये अंदर ब्लड के साथ? ब्लड के अंदर नहीं जा रहा है, ये सिर्फ इसमें छोड़ रहा है सामान। मैं अब ये सोच रही हूँ कि वो आर्टरी में लाइन कैसे घुसा रहा है? ये देखो, अब जैसे इसमें ये ब्लड आया, ठीक है, और इसमें कोई ऑक्सीजन का इसको लॉस भी नहीं है, ये आर्टरी से आया तो ये रेड होगा कि नहीं होगा, ब्रैंकियल में कैसा होगा, और ये डीऑक्सीजनेटेड भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ डीऑक्सीजनेटेड किस में होता था, जब कोई सेल यूज करे क्या भाई हमको ऑक्सीजन देते जाओ, यहाँ कौन ले रहा है तुम्हारा ऑक्सीजन, किसी को चाहिए तुम्हारी ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन कहीं कुछ नहीं जाएगी, ये इसमें से जा रहा है और ये ब्लड है, और ब्लड में से ये इसमें से अब किस में चला जाएगा बोलो, वेन में चला जाएगा क्या, ये वेन में चला गया, तो यहाँ से ब्लड गया और ब्लड ने अपने सारे वेस्ट क्या किए, धीरे धीरे क्या इसमें दे दिए, इसमें से निकाल दिए, ब्लड में से क्या चीजें निकाली, 4 चीजें, ग्लूकोज निकाल दिया, एमिनो एसिड निकाल दिया, सॉल्ट निकाल दिया, और यूरिया। यूरिया का क्या फार्मूला है, NH2CO, NH2, ये चीज निकाल दी। अच्छा, अब ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी क्योंकि तब तक उसने कलेक्ट कर लिया, एब्जॉर्प्शन का कोई चांस है, यहाँ कोई लूप ऑफ हेनले है क्या कि तुम्हें एब्जॉर्ब कर देगा। जब वो व्यक्ति निकले डायलाइजर के बाद, तुम कभी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास चले जाना यहाँ और फिर देखना ऐसे निकलेगा, अरे इसको ग्लूकोज दो, कोई मर जाएगा, ये उसको देना पड़ता है भाई, उसका सब निकल गया, 4.5 घंटे से वो लेटा था, बॉडी का एक एक ग्लूकोज खींच लिया उसने और लौटाया कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ लूप ऑफ हेनले है ही नहीं। वो पी लेना वापस, क्या पिए, वही जो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड है वो सब जो निकला है उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी तो है, भाई उसमें तो यूरिया भी है, तो उसको तो नहीं पिया जा सकता, क्योंकि वो कई जगह शिवाम्बु औषधि होती थी, यूरिन सेल्फ यूरिन पीकर जो मोरारजी देसाई किया करते थे, और उससे वो काफ़ी लंबा जिए, 106 साल जिए, तो ऐसा कुछ लोग करते हैं। तो लेकिन वो साहित्यिक बातें कैसे लेना चाहिए, क्या हम लोग उसमें नहीं जाना चाहते हैं, हम लोग सिर्फ इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर रिलीज तो होता है बट सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब नहीं होता। अब इस चीज़ को लिखें, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में क्या होगा, ये ट्यूब मेड फ्रॉम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, तो अब इसके अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्या नाइट्रोजीनियस वेस्ट की, तो ये जो ट्यूब के जो बाहर है, हाँ, उसमें वो पूरा सॉल्यूशन है, उसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये सब पूरा भरा है एक डब्बे में, तो ये पूरा एक डब्बा है और उस डब्बे में क्या भरा हुआ है, ये एक तरीके का सॉल्यूशन ही तो भरा हुआ है, इस तरीके से एक डब्बा है, बॉक्स, तो अभी हम लोग देख लेंगे उसमें वो भरा हुआ सॉल्यूशन, तो सारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट बस ट्यूब से क्या है, बाहर होता चला जा रहा है और अंदर कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर तो इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ग्लूकोज भी अंदर, इसमें तो पानी में नमक है हल्का, तो ग्लूकोज तो सब अंदर है ना, इकट्ठा हो गई यूरिन में, वो सब निकालो, नहीं तो इतने सारे को लेके जब हार्ट पंप करेगा बेचारा पंप ही नहीं कर पाएगा, इतना डेंसर हो जाएगा, चाशनी पंप कर पाएगा क्या हार्ट। सर तो मैं ये सोच रही थी आर्टरी में लाइन कैसे घुसाते हैं, वो तो मारते पंप करते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर उसमें आर्टरी में उसको ट्यूब होता है साथ में, जिसके हाथ में यहाँ बाहर निकला और टेप से लगाओ ना, तो समझो आर्टरी से वो निकाली लाइन, होता नहीं कई बार क्या होता है, आर्टरी में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कुछ इंजेक्शन, तो आप देखोगे यहाँ कुछ ऐसे नॉब लगा होता है हाथ में,
तो वो इसका मतलब आर्टरी से कभी जाके गलती से खोल भी नहीं देना, सब ऊपर फवारा होगा और जेल में चली जाओगे 15 साल के लिए। चलो लाओ जरा खोल के देखें कैसा होता है, लाओ दिखाएं। तो सीधा जेल है, वो आदमी का ब्लड फिर मिनटों में बाहर फेंका और फिर देगा। टेप क्यों चिपकाते हैं? हैं? ये भी लगाया कि आर्टरी का काम है, कोई हिला डुला ना सके, बहुत सिक्योर करना पड़ता है कि नहीं। तो आप समझ जाओ। सो ये तो हमारा डायलाइजिंग सॉल्यूशन हो गया। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अब ये देखिए कि थोड़ा सा आपको इसको सीखने से पहले एक वीडियो भी देखना पड़ेगा। दैट इज हीमोडायलिसिस होती कहते हैं। तो दूसरा पेरिएंटोडायलिसिस, पेट में लगा दिया, एक होता है हाथ में और पेट से भी निकाल लेते हैं। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि बुक में अभी आते ही हीमोडायलिसिस ही सिखाया गया है। तो जो बुक में सिखाया गया हम वही सीखेंगे। वो भी है। देखो ना, hemodialysis. So ये देख लो, ये बेसिक चीज है। फिर असली भी दिखाएंगे, पहले नकली देख लो। ये डायग्राम Artificial kidney. Hemodialysis. Kidneys are one of the vital organs for the survival. Filtration of urine artificially, other than by kidney, is called hemodialysis. इसमें से लेंगे फ्रॉम ब्रैंकियल आर्टरी इज टेकन। हाँ, कैसे हो रहा है? एंड ब्लड इज सेंड टू डायलाइजर टैंक वाया पंप एंड डर्टी ब्लड। या समझ में आया बात कि नहीं? उसी को नाइट्रोजीनियस कह रहे हैं। डर्टी ब्लड इज सेंड टू डायलाइजर थ्रू पंप। Dialyzer contains dialyzing solution ठीक है, which is replaced continuously। वो बार बार क्या होता है? चेंज होता है। which is replaced continuously। Fresh dialyzing solution is pumped in through one end and used dialyzing solution containing nitrogenous waste। उसमें क्या क्या चीज होगी? excess salt, glucose and amino acid। इज उसको पंप इन किया है और अब उसको क्या कहेंगे? क्या पंप आउट करेंगे? ये चीज पंप इन की ना आपने। क्या चीज पंप इन करती? फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन इज पंप्ड आउट। ये पंप इन हो रहा है कि नहीं? इसमें जा रहा है। और यहां से जब सब यूज हो गया तो उसे क्या करेंगे? पंप्ड आउट। पंप्ड आउट। Dialyzer contains a network of tube which are selectively permeable, which are made of selectively permeable membrane। इसके अंदर क्या है? पूरा जाल है। Dialyzer contains network, so इसका
किसका नेटवर्क है? ऑफ ट्यूब्स which are selectively permeable in nature. जो ब्लड है रिलीजेस इट्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इट्स वेस्ट इन डायलाइजिंग सोल्यूशन। जो ब्लड आ रहा है ना, इसके अंदर ये ब्लड जा रहा है कि नहीं यहाँ से, तो वो अपना क्या कर रहा है सब इसमें रिलीज कर दे रहा है। एंड when it get cleaned free from nitrogenous waste is now routed to our branchial vein, वो हमारे branchial vein में रूट ना कर दिया जाए। So blood coming to dialyzer releases its waste, excess salt, amino acid and glucose in dialyzing solution. There is no selective reabsorption in this case. ये आर्टिफिशियल किडनी है, इसमें कोई सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है? There is no selective reabsorption in it. In this case, now clean blood is routed to branchial vein. Now clean blood is routed इतना नोट कर लीजिए। सर एक बार रीअब्जॉर्प्शन वाली मतलब बात बताओ, किडनी से मतलब जो हमारी किडनी होती है वो जो ग्लूकोज वगैरह वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेती है। भाई लूप ऑफ फैनले है, उस पर लिपट गई कि लाओ हमारी अच्छी चीज तो दो। इसमें कुछ भी नहीं होता एब्जॉर्ब, इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता क्योंकि जब इधर से सोल्यूशन भेजा गया वहां से एज सून एज निकल आया, तो अब ये इसके पास चांस नहीं है, ये आगे बढ़ गई और ये उधर जा रही है जहाँ से सोल्यूशन भेजा जा रहा है। अच्छा ये अब अगर ये उधर जा रही जहाँ से सोल्यूशन भेजा जा रहा है तो क्या वहाँ ग्लूकोज है? तो वहाँ से इसे कैसे मिलेगा? ये इधर से तो जैसे जैसे ये निकाल रही वहाँ से तो खींच लिया गया सारा, और अब आगे बढ़ी कि चलो हम ले लें, तो जब तक लेने पहुंची वहाँ तो सोल्यूशन आ रहा है। बात समझ आई? तो वैसा ही सिस्टम यहाँ पर है, तुरंत ही जैसे उसने रिलीज किया वहाँ से खींच लिया गया, उसको रहने ही नहीं दे जाएगा। समझ में आ गई ना? और यहाँ पे अगर आ गई कि चलो हमें लेना है, कोई देगा इसको? अच्छा ब्लड जो है वापस वेन में क्यों भेज रहे हैं? वेन में इसलिए क्योंकि फिर वहाँ नॉन रिटर्निंग वॉल्व है। हम आर्टरी में कोई चीज़ नहीं डाल सकते, आर्टरी तो फेंकती है ना प्रेशर से। आर्टरी में कोई चीज़ डाल दोगे, वो तो इंजेक्शन से हम थोड़ा इंजेक्शन डाल लेते हैं, वो बात अलग है। वैसे यहाँ लगाया जाता है तो उस ट्यूब में डालते हैं प्रेशर से, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के। लेकिन ऐसे आप आर्टरी में चाहो कि डाल दो तो नहीं होता, ठीक है कि नहीं? हम वेन में डालेंगे अपने आप हार्ट पे पहुंच जाएगा वो। मतलब अगर इस इंसान को हाथ के थ्रू ग्लूकोज दे रहे हैं बॉटल से, हाँ तो वेन में दिया जाता है। वेन में दिया जाता है। ठीक है, इंजेक्शन देना है, जैसे वो बार बार आर्टरी इंजेक्शन में- दिया तो आर्टरी में दिया जाता है कि वो तुरंत बॉडी में फैल जाए। और ग्लूकोज तो सब वेन में चला जाता है। कई बार आर्टरी में भी दे देते हैं, उसी में लगा देते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। आपके पास लगा हुआ है, उसका क्या नाम है जो ऐसे लगा के रखते हैं, वो सुई सी, ठंडा ठंडा। उसका नाम भी है कि उसके वो लगा हुआ है। So, हम देख के बता देंगे, ठीक है कि नहीं? इतना ही नोट कर। ओके, थैंक यू टू ऑल। अवनी, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम। सर इंजेक्शन ज़्यादातर ना वेन में दिया जाता है या फिर आर्टरी
इंजेक्शन अगर एक दो है तो वेन में दे दो, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं देखते ये देखो तुम्हारा कहाँ यहाँ दिखा, यही नहीं देखते, वेन ही तो है नीली नीली, मार दिया इंजेक्शन। तो कहाँ देते हैं बताओ? और सर इसमें से नीले वाले में नहीं देते हैं। सर नीला वाला ये तो वेन है, और आर्टरी आर्टरी बहुत अंदर है, तुम्हें दिखेगी नहीं, क्योंकि ऐसे चोट में आर्टरी पे चोट लग गई तो फवारा निकलेगा मिनटों में हमारे। आर्टरी अंदर है हमें बचाने के लिए, वो ऊपर ऊपर नहीं जा सकते। वो वेन के भी नीचे है। हैं वेन के नीचे और अंदर काफी अंदर। और जैसे तुम डॉक्टर से पूछोगे मेरा मरीज व्यस्त हो जाएगा, कहेंगे अरे आर्टरी टूटी है, दिमाग खराब है तुम्हारा। आर्टरी अंदर ही अंदर टूट जाए तो अंदर ही अंदर ब्लड फैल जाए, वो तब भी मर जाएगा। हाथ काट दिया तो हाथ ना काटे, कोई यहीं पे डंडा मारे और अंदर आर्टरी टूट जाए। वैसे आर्टरी पर 500 किलो का वजन लटकाओ तब भी नहीं टूटती, इतनी इलास्टिक है। सर जैसे आर्टरी से खून निकाला जा रहा तो वो निकालता कैसे, उनको मिली कैसे? आर्टरी उनको मालूम है, वो काफ़ी वो लगा देते हैं नीडल, तो जिसकी डायलिसिस होती है वो लगी रहती है, हफ्ते भर बाद भी उसी से लिया, तो उसकी डायलिसिस होती रहती है। मेरे एक भाई की वाइफ की हो रही तो उसकी बॉडी में जगह जगह वही चीज़ लगाई जा चुकी है, अब अंतिम बिंदु है। उसके पहले उसका किडनी रिप्लेस हो गया, नहीं तो ठीक है। उठाया किसने? ठीक है कि नहीं? तो जगह जगह लगाया जाएगा, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, और फिर जब सब खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद डायलिसिस भी होगा।